नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के सारे यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिप और चिप दोस्त मेंटल एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए आज जो है हम अपने इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस नए सेशन में भी आपके लेखपाल से संबंधित आपके जो प्रश्न है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसका उचित आंसर जो है, जो रियलिटी के धरातल पर वास्तव में जो आंसर बनता है, जो कि को फेक ना हो, आपको भ्रम से बाहर निकाले, उसको आज हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपको जो आज 3-4 इशू है जो कि हमें लगता है कि आप काफ़ी भ्रम की स्थिति में हो, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से इस सेशन को ऐसे रखा गया है और आपको ऐसे इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि बिल्कुल है आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इन तरह के मुद्दों के लिए आप किसी दूसरे यूट्यूबर या इंफॉर्मेशन पे आश्रित नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलिए चर्चा करते हैं। आज का भी जो सेशन है लेखपाल से संबंधित है। और जैसा कि आप लोग को जानते हैं, जब से लेखपाल का डीवी के लिए रिजल्ट आया है, काफ़ी विवादास्पद रहा है। और विवादास्पद कई मुद्दों को लेकर के रहा है। पहले रिजल्ट्स को लेकर के जो संदिग्ध स्टूडेंट्स थे उनको लेकर के, बाद में कई तरह के आरक्षण को लेकर के, कितने टाइम्स कितने गुना लड़कों को बुलाया गया उसको लेकर के काफ़ी कुछ भ्रम है। तो खैर समय समय पे इस वीडियो के माध्यम से आपके जो आवश्यक चर्चाएं होती रहती हैं, आपके आवश्यक जो प्रश्न है उस पर चर्चा होती रहती है। लेकिन आज जो है इसी कड़ी में, इसी क्रम में हम आज जो है 3-4 बिंदु पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और ये चर्चा वही है जो आपके फोन के माध्यम से या मैनुअल मिल करके क्लासरूम में चाहे बाहर मिल करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए जो है उन्हीं प्रश्नों पे आज हम लोग फोकस करते हैं। आपकी जो जिज्ञासा है, क्वेरी है, उस पर आज हम लोग एक संक्षिप्त में लेकिन मीनिंगफुल चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि अक्सर बच्चे पूछते हैं, हालांकि पूछने का क्रम तो डीवी के साथ ही शुरू हो गया था जब से डीवी के लिए कॉल किया गया। तो लेकिन यह है कि ऑफलाइन क्लास के अलावा कई तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं, समय समय पर कई इशू हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके थोड़ी हमारी भी समस्याएं हैं कि ये चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है। तो बड़ी इकोनॉमिकली इशू भी है, कुछ आर्थिक स्थिति में, जिसकी वजह से मुझे भी दिक्कत होता है। इसीलिए चाह कर भी हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं, सीमित वीडियो ही बना पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि है डीवी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, ये कई दोस्तों के द्वारा पूछा गया कि सर डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें ज़्यादा भ्रम में ना रहिए। जो भी आपने फॉर्म सबमिशन के समय जो भी आपने फॉर्म में, अपने फार्म में उल्लेख किया है, जिन का भी डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख किया है वो कंपलसरी लगेगा। जैसे हाई स्कूल इंटर या जिस फॉर्म का भी आपने उल्लेख किया है वो तो लगेगा ही। चूँकि हाई स्कूल इंटर के जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट, इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और आप लोग जानते हैं मार्कशीट दूसरा होता है, सर्टिफिकेट दूसरा होता है। और अब तो ये होता है कि दूसरा क्या नहीं, पहले तो अलग लगाता था, लेकिन अब तो एक ही साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा होता है। तो कहने का मतलब आपको ये इशू नहीं रहा कि दूसरा है, अब तो एक ही साथ मिल जाता है। तो आप समझिएगा कि कोई इशू नहीं रहा। तो उन सब चीज़ों के हाई स्कूल इंटर और जिन फॉर्म्स का, जिन डॉक्यूमेंट्स का आपने फॉर्म भरते समय उल्लेख किया है वो सब कंपलसरी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने AWS का कोटा में भरा है तो AWS सर्टिफिकेट चाहिए, रिसेंटली चाहिए। और मैं इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो जो है, चूँकि आप जानते हैं कि AWS का जो सर्टिफिकेट होता है एक फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक AWS का सर्टिफिकेट केवल वैलिड होता है। तो सीधी सी दोस्तों बात है कि आपका जो AWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और 12 जून जब से आपका जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा उसके पहले मतलब ये बन जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, रिसेंटली AWS का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। निश्चित रूप से जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे उस समय सर्टिफिकेट तो कुछ और लगा होगा, लेकिन उसी का अपडेट सर्टिफिकेट इसमें जरूरत पड़ता है। अगर इसके अलावा आपने अपने रिजर्वेशन का लाभ उठाया है तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इनकम का आपने लगाया है तो इनकम वाला चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो 20% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसका लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस कैटेगरी में जिस चीज़ों का आपने जो भी अपने फॉर्म में उल्लेख किया है वो सब चीज़ों को अगर उसमें अपडेट की जरूरत है, रिसेंटली जरूरत है तो रिसेंटली की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर वैसे भी हाई स्कूल लेटर की जरूरत पड़ेगी तो वो तो पड़ेगी ही। और इसके अलावा जो दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी वो है कि कहने का मतलब जब भी आप डिग्री कराने जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके सब होने चाहिए, उसके अलावा उसके सब जो है आपके फोटो स्टेट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 4-5 प्रति जो है फोटो की भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप लोगों से और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों है किसी तरह के भ्रम में न रहो, किसी तरह के कंफ्यूजन में न रहो। दोस्तों जब भी आपका डिग्री होगा आपको ऑलरेडी एक प्रपत्र पे आपको फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा, और ऑलरेडी UPSSC के वेबसाइट पर इससे संबंधित फॉर्म कौन सा भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या आपको लगाना है, डिग्री के समय किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कब उपस्थित होना है, कहाँ उपस्थित होना है, सब ये सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी उसमें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर अपडेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बस उसको तैयार कर लीजिए, बस यही आपको करना है। क्योंकि उस समय आप सूचना आने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। कारण है कि डॉक्यूमेंट जानते हैं आपस में एक दिन में तो तैयार होता नहीं है। इसलिए जो भी कहने का मतलब दोस्तों है आप लोग खुद समझदार हैं, जो भी जिन चीजों का भी जिन डॉक्यूमेंट्स का भी आपने अपने उसमें उल्लेख किया है उसको सब तैयार कर लें। अगर वो रिसेंट की जरूरत हो तो रिसेंट की अपडेट वाली तैयार कर लीजिए। बाकी इसके अलावा फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, UPSSC के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और जो फोटो की जरूरत है उसमें कोई इशू नहीं है, तो फोटो रिसेंटली फोटो जब जरूरत पड़ेगी तो कभी तैयार हो जाएगा। तो यही सब जरूरत है, बाकी आप परेशान ना हो कि क्या क्या है। हाँ ये है कि जिस कैटेगरी का आप लाभ उठा रहे हैं उसका लेटेस्ट जो है सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, बस यही इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिएगा आपके पास प्रिंट तो होगा ही जो आप फॉर्म भरेंगे, उसी का रिसेंटली सर्टिफिकेट आप तैयार करा लीजिए। और जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपने 20% रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए अपने पिता पक्ष की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है उसको जरूर तैयार करा लें, और क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी जो है UPSSC के द्वारा समय पर आपको यथाशीघ्र अवगत करा दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान न होइए। 1 सप्ताह 10 दिन पहले उससे संबंधित सूचना आपको जरूर दे दिया जाएगा। लेकिन तत्काल में वही मैंने बताया कि कुछ जो ऑफिस वाले सर्टिफिकेट हैं वो तत्काल में तो तैयार नहीं होते हैं, उसमें कम से कम 10-15 8 दिन 10 दिन 1 सप्ताह का समय लग ही जाता है। तो उसको समय रहते पहले आप तैयार कर लीजिए। अब बाकी अगर जैसे कि कई हमारे मित्र कहते हैं, कई स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर हमारे सर्टिफिकेट में कुछ कमियां हैं, नाम में कोई इशू है, स्पेलिंग में गलती है, स्पेलिंग छूट गया है। तो दोस्तों एक चीज़ बताएं, अगर आपने सुधार करवा लिया है तो अच्छी है, नहीं सुधार करवाया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप इसका एफिडेविट लगा देंगे और एफिडेविट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके लिए मत परेशान हो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं फंस न जाए, नहीं फंसने वाला है। अगर आपने एक बार मेंस क्वालिफाई करके डीबी के लिए आप लोग को बुलाया गया है तो आपका डीबी किसी भी तरह से लैप्स होने वाला नहीं है। ये एक अच्छा अवसर है, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो ये किसी तरह के भ्रम में न रहो कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई समस्या है तो हम डीबी कैसे कहीं चूक न जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रम में न रहिए। अब है दोस्तों फाइनल रिजल्ट इस महीने। कई हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि सर डीबी कब होगा। डीबी के लिए मैंने डीबी कब होगा, डीबी का वेन्यू क्या होगा, प्लेस क्या होगा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो जस्ट इसके पहले वाला एक वीडियो बना दिया है। आप उसमें विजिट करके उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों कुछ मित्रों के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि सर फाइनल रिजल्ट कब आएगा। दोस्त मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन आपका डिग्री समाप्त हो जाएगा 27,055 लोगों का जो भी इसमें भागीदार लोग हैं जो भी भाग लेंगे उनका जैसे ही डिग्री समाप्त होगा उसके महीनों बाद ही कम से कम 15 दिन तो नहीं आएगा। हाँ UPSSC बहुत तत्परता दिखाएगा तो डिग्री समाप्त होने के 15 दिन बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। हालांकि ऐसी संभावना है, बहुत रेयर है। मुझे तो लगता है महीनों 2 महीने लग जाएंगे फाइनल रिजल्ट आने में। तो अभी है कि मैं ये कहूँ कि इस महीने आएगा ये उचित नहीं होगा भाई। जब डीबी का डेट आएगा, डीबी समाप्त होगा, उसके बाद जो है कि ये कंफर्म किया जा सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो ये डीबी का देख लीजिए डीबी कब समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगर आपका प्रश्न रहेगा मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
बना दूंगा समय रहते, समय से आप परेशान नहीं हो। थर्ड जो आपके टॉपिक है दोस्तों, इशू है फाइनल सिलेक्शन वालों का मेडिकल होगा। दोस्तों एक चीज बता दें, कई मित्रों ने हमारे पूछा कि सर इसका मेडिकल कैसे होता है, क्या ये एसएससी जीडी आर्मी पुलिस की तरह बहुत टफ होता है, क्या ये यूपी के द्वारा ही मेडिकल कराया जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो प्रक्रिया रही है लेखपाल की, जो कि 2015-16 में सिलेक्शन हुआ था, 13,000 समथिंग वैकेंसी थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि यूपी के द्वारा मेडिकल कराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मेडिकल होता है बहुत छोटा होता है और इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर अभी तक जो इसकी प्रक्रिया ये रही है कि आपको इसका एक उचित फॉर्मेट में, एक निर्धारित फॉर्मेट में जाकर के जिला हॉस्पिटल से या मंडल हॉस्पिटल से, खासकर जिला हॉस्पिटल से, और जिला नहीं है तो मंडल, उसमें आपको बताया जाएगा, फॉर्मेट दिया जाएगा, वहाँ से आपको मेडिकल कराना होता है। और मेडिकल भी काफ़ी फॉर्मल होता है, काफ़ी औपचारिक होता है। बस डॉक्टर के द्वारा यही देख लिया जाता है कि भाई आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू तो नहीं है आपके, मतलब आँख चेक कर लिया जाता है, आपके शरीर को मतलब औपचारिक रूप से देख लिया जाएगा। ये नहीं कि मतलब यूपीएसआई, यूपीपी, आर्मी, बीएसएफ, एसएससी जीडी ये सब की तरफ बिल्कुल करते हैं। इसका मेडिकल होता है, ये कहने के लिए औपचारिकता होता है बस कि आप ठीक ठाक हैं, आराम से चल फिर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ दिख रहा है, यही सब होता है। बाकी इसका मेडिकल कोई टफ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहने के लिए होता है कि हाँ प्रेजेंट टाइम में आप सही हो। अब यह है कि यूपी के द्वारा अब कोई नया नियम बना दिया जाए तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक इसका जो मेडिकल होता था बहुत सिंपल होता था, कोई इशू नहीं था। तो मेडिकल तो जरूर होगा, लेकिन वो यूपी के द्वारा नहीं किया जाएगा। यूपी के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ भैया, जहाँ आपको संबंधित संस्था से मिल करके आप जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे सौंप दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये है कि जो आपका लास्ट इशू है, स्कोर कार्ड इस समय मिलेगा। दोस्तों जो हमारे मित्र डीबी के लिए बुलाए गए हैं वो तो स्कोर कार्ड के लिए उतना परेशान नहीं है, हालांकि उनकी भी थोड़ी बहुत परेशानी है कि आखिर में हमारा जो है कितना नंबर हमको मिला गया है। भाई सीधी सी बात है कि ये जो डीबी है यही फाइनल है, इसी पे अब जो है आपने जो मेंस दिया है उसी पे आप रिजल्ट आना है। लगभग 3.5 गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से उसमें से एक ही लोगों को होना है, 2.5 गुना लोगों को बाहर होना है। तो इसमें थ्योरी तो बनी जाती है और कमीशन के द्वारा, कमीशन यूपी हो या यूपीएससी हो या कोई भी छोटे मोटे कमीशन यूपीएससी को छोड़ करके वो कुछ प्रश्नों को लेकर के थोड़ा सा चूक कर ही देते हैं कभी कभी, तो उसको लेकर के बच्चों को डर रहता है। और खासकर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के ये जो है आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है, लेखपाल का जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में भी गई थी, कुछ 2-3 क्वेश्चन को लेकर के बाद में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तो यूपी के वकील के द्वारा जो लीगल ऑफिसर है इस पर काफी कुछ सफाई भी दी गई। तो यही है, स्कोर कार्ड इसमें मिलेगा दोस्तों। तो स्कोर कार्ड का कहने का मतलब पाने का, स्कोर का अपना देखने का सबको एक तरह से उत्सुकता रहता है, कि जो स्वाभाविक है। खासकर ये उत्सुकता उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है कि जिनका डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है। तो दोस्तों एक चीज बता दें, कई बच्चों के द्वारा ये कहा भी गया कि आखिर में यूपी के द्वारा स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, ये गलत है, तमाम तरह की बातें हैं। तो मैं एक चीज दोस्त बताऊं, आपको शायद पता नहीं होगा और बहुत से यूट्यूबर के द्वारा इसको स्पष्ट भी नहीं किया जाता है। आप आरटीआई या हाईकोर्ट में जाकर के किसी भी तरह से स्कोर कार्ड को अब तक कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो तभी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त क्या है वो तो ऑटोमेटिक यूपी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको साइट पर दे दिया जाएगा। ये तभी संभव है जब ये आपका फाइनल रिजल्ट डीबी के बाद का जो फाइनल रिजल्ट 8,085 लोगों का घोषित हो जाएगा, उसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड है यूपी के द्वारा आपको सौंपा जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। उसके पहले आप चाहे आरटीआई लगा लो या फिर हाईकोर्ट में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आपका यूपी चाहे हर कमीशन का रूल एंड रेगुलेशन होता है। वो जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको स्कोर कार्ड किसी भी हालत में नहीं दे सकते। आप आरटीआई भी लगाएंगे, कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे, तो यही कह दिया जाएगा कि अभी देना संभव नहीं है, और जैसे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको जो है स्कोर कार्ड आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ये
आपको नहीं तो किसी कमेंट के माध्यम से, नहीं तो फोन के माध्यम से पूछने की जरूरत है कि सर ये UPSSC स्कोर कार्ड क्यों नहीं दे रहा है, ये गलत है, तमाम तरह की बातें उनको दे देना चाहिए। दे तो देना चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल ये संभव नहीं है। उनके रूल एंड रेगुलेशन में होता है, उनके जियो में होता है, नोटिफिकेशन में होते हैं कि स्कोर कार्ड आपका फाइनल जो सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ही आपको सौंपा जाएगा। अगर उसके बाद आप चाहें तो असंतुष्ट हैं तो कोर्ट जा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, बट उसके पहले स्कोर कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न थे, चाहे डिग्री के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे फाइनल रिजल्ट कब आएगा इसका हो, या फाइनल सिलेक्शन वालों का मेडिकल होगा कि नहीं, या कैसे होगा, या स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा, इस समय मिलेगा, आपको जो भी क्वेश्चन थे वो आपको उपलब्ध हो गए होंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन को अवलोकन करने के बाद आपके ये जो 4 टॉपिक है इससे संबंधित कोई आपको जो है भ्रम रह गया होगा। निश्चित रूप से आपके सारे भ्रम जो है समाप्त हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर रियल में आपको ये लगता है कि AP सर ने बहुत बेहतर बताया है, सब कुछ अच्छा एनालिसिस किया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके पास जो भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराए जाते हैं वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होते हैं, एनालिसिस पर आधारित होते हैं और वेरीफाइड जो होते हैं इंफॉर्मेशन होते हैं। मैं इसके पहले बता चुका हूँ, मैं केवल यूट्यूबर ऐसा नहीं हूँ कि जो केवल यूट्यूब के लिए आपका वीडियो बनाता हूँ। मैं खुद आपको बता चुका हूँ, 1 साल पहले तक मैं खुद UPSSC, UPSSC और विभिन्न आयोगों का एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। मैंने खुद कई मेंस इंटरव्यू दिया है, लोक सेवा आयोग से भी बाहर मैंने कई इंटरव्यू मेंस दिया है। तो इसलिए जो भी हमारे पास जो सूचना मिलती है थोड़ा लेट से, इसे लेट होने का कारण वही मैंने बताया, कुछ पारिस्थितिक कारण है। वो यही है कि हमारे पास अभी पूरे संसाधन नहीं है, और संसाधन तभी हो सकते हैं जब मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया जाए, आप लोग के द्वारा पूरा सहयोग किया जाए। 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का जो रेशियो है, जो एक टारगेट है, उसको बहुत जल्दी पूरा करा दिया जाए। जैसे ही पूरा हो गया आप लोग को और संसाधन मिलेंगे और आप लोग को फायदे होंगे। हम मैक्सिमम टाइम आपके पास आपके साथ रूबरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही जिन मित्रों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, थोड़ा मेरे भले के लिए, आप अपने भले के लिए ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थोड़ा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए और अपने मित्रों रिश्तेदारों को इससे लाभान्वित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कीजिए। और आपको खुद अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, ये सेशन अच्छा लगता है, तो आप दूसरे को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इस आपके लाइक और शेयर से खुद हमें, आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो खुद हमें बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जानते हैं। और उस मोटिवेशन का प्रभाव ये होता है कि संसाधनों के तंगी में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और दोस्तों, इस सार्थक वीडियो के बाद बहुत जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही सार्थक मीनिंगफुल वीडियो में आपसे बहुत जल्दी रूबरू हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्कार।